तो हमने राउटर का OSPF का करेंगे इस प्रैक्टिकल में, सेम डिफरेंट एरिया के साथ। सेम एरिया का हमने देखा, डिफरेंट एरियाज का हम देखेंगे, ये भी अपने सिलेबस में है। तो उसके लिए हम एक बेसिक सा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके पहले आप जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं अपना बेसिक सा कनेक्शन। एक राउटर, 2 राउटर, 3 राउटर। मैं बिना स्विच के कनेक्ट करूँगा, ठीक है। आप स्विच के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो इसको। स्विच स्विच स्विच, हाँ, पीसी पीसी पीसी, स्विच 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 नहीं। ये कनेक्ट, आप चाहो तो बीच में स्विच लगाओ, नहीं लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं फटाफट कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर इन द सेंस मैं इसको नेमिंग और नाम दे देता हूँ। ये जिसको डाउट है इसमें ऐसा नेमिंग क्यों यूज़ हो रहा है, तो मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता फिर से, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। तो क्योंकि ना हम सेम नेमिंग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम यहाँ पर 10 अगर हमने यहाँ पर यूज़ किया ना, तो हम यहाँ पे 11 नेमिंग 10 का सेम नेमिंग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर एरर दिखाएगा। मैंने कोई तो एक वीडियोज़ में दिखाया भी था कि क्यों एरर, कैसे एरर वो दिखता है। तो कैसे बोलूँ फिर से वही वीडियोज़ चेक करने को। 192.168.1.1 1.1, ठीक है। 192.168.2.1 192.168.3.1 3.1, ठीक है। ये इस राउटर का आईपी एड्रेस, ये इस राउटर का आईपी एड्रेस, ये इस राउटर का आईपी एड्रेस। तो पीसी का आईपी एड्रेस 192.168.1.2, पीसी का इसका आईपी एड्रेस 192.168.1.2.2 192.168.3.2। 3.2 हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें 1.1 पीसी को राउटर को ही देना पड़ता है, ठीक है। हम उसको आगे आगे दे नहीं सकते, आगे इन द सेंस 1.1 राउटर के लिए देना अच्छा होता है, अच्छा, सेहत के लिए डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। तो बस इतना ही। तो जाओ सबसे पहले पीसी को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस 192.168.1.2, ये सबनेट मास्क, और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.1.1। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आ गया। इस PC4 का, इस PC5 का भी कर लेते हैं। 4-5 नेमिंग क्यों है, ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, चलता है। 192.168.1.2 हमने यहाँ पर डिसाइड किया था 2.1 नहीं यूज़ कर सकते हम, वो गलती से टाइप हो गया था मेरे से। डिफ़ॉल्ट गेटवे, व्हाट इज डिफ़ॉल्ट गेटवे? डिफ़ॉल्ट गेटवे इज 192.168.2.1, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, क्योंकि ये इस राउटर के थ्रू जाएगा ना, तो ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हुआ। अभी इस राउटर के लिए करते हैं राउटर डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेस 192.168.3.2। सबनेट मास्क अपने आप आता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये राउटर का एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे जो पीसी उस राउटर से कनेक्टेड है उसका वो डिफ़ॉल्ट गेटवे आता है 192.168.3.1। ये हो गया पीसी कॉन्फ़िगर। अभी हम राउटर कर देते हैं, ये फास्ट ईथरनेट पोर्ट ही होगी, फास्ट ईथरनेट 0/0, और ये है सीरियल 2/0। तो जाते हैं सीरियल 2/0 को पहले कॉन्फ़िगर करते हैं। क्लॉक है तो क्लॉक 64,000 सेट करो। अगर आपको जानना ही है ना कि इसको CLI के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर कर दिया, तो मैंने आई बटन में लिंक दिया है। आई बटन अभी गायब हुआ है यूट्यूब के अपडेट से, नीचे कहीं पे आई बटन मिलेगा आपको, उस आई बटन में चेक कर लेना। मैंने ये कॉन्फ़िगर का राउटर को कॉन्फ़िगर के थ्रू CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर करना दिखाया है। तो इसका IP एड्रेस 10.0.0.1, ये अपने आप आएगा। पोर्ट स्टेटस ये है सीरियल 2/0 का पोर्ट, ओके। फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.1.1, ये फिर ये अपने आप पोर्ट स्टेटस ऑन। तो इसके जाओ सीरियल 2/0 में, देखो ये सीरियल 2/0 को ये कनेक्टेड है, सीरियल 3/0 को ये कनेक्टेड है, और ये फास्ट ईथरनेट को कनेक्टेड है। तो मैं फास्ट ईथरनेट कनेक्ट डालता हूँ पहले 192.168.2.1। अरे इनवैलिड, सबनेट मास्क में डालना 192.168.2.1।
पोर्ट स्टेटस 3/0 में कौन सा राउटर ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो 3/0 का एड्रेस है 11.0.0.1। तो आप लोगों को अगर मैं यहाँ पर 11 का डाल के दिखता हूँ, मतलब अगर समझो कि मैं पूरा 11 से दे देता तो कैसा दिखता, तो 11.0.0.2 अगर मैंने डाला ना तो देखो यहाँ पर एरर आएगा, ये सीरियल 3/0 के साथ ओवरलैप करता है। तो इसलिए हमने उसको हमने यहाँ पर ये नहीं किया, हमने उसको 10 का नेमिंग कंटिन्यू नहीं किया। सीरियल पोर्ट चेंज हुआ तो हमें नेमिंग भी चेंज करना है। तो 10.0.0.2 आएगा इसका सबनेट मास्क। यहाँ पर क्लॉक नहीं है तो नॉट सेट। तो ये अगर आपका नॉट सेट करके भी यहाँ पर 12,000 अपने आप आ रहा है ना बंद करने के बाद इन द सेंस ये देखो यहाँ पर सीरियल पोर्ट 3/0 में क्लॉक है तो इस पर 64,000 सिलेक्ट होगा। लेकिन मैं अगर इसको जैसे बंद करता हूँ ना और मैं यहाँ पर फिर से क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर मेरा क्लॉक चेंज हो गया और यहाँ पर भी। तो अगर आप नहीं कर रहे हो, सिस्टम कर रहे हो, तो सिस्टम को आपसे ज़्यादा नॉलेज है तो वो कर रहा है तो करने दो उसको, यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं ये सीरियल 2/0 है इस राउटर का। तो जाओ कॉन्फ़िगर में, सीरियल 2/0 क्लॉक है नहीं है, नॉट सेट। यहाँ पर जाओ आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस इज 11.0.0.2, पोर्ट स्टेटस ऑन, फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.3.1। तो हमने बेसिक से अपना कर लिया है, ये अपना सब कॉन्फ़िगर। अभी हमने कुछ भी एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, RIP, स्टैटिक या OSPF। तो मैंने सबके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, ये OSPF का वीडियो है। OSPF की भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं, बट ये डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर है। मैं इसके ऊपर ये एक ही वीडियो आएगा, डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर आपको कुछ नहीं करना है, बस एरिया चेंज करना है। जैसे एग्जाम में आएगा, जैसे इसका एरिया है, ये हो गया एरिया 0 और ये हो गया एरिया 1। मतलब इस एरिया के अंदर जितने भी है वो सब एरिया 0 में आएंगे और ये एरिया 1 में आएगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जाओ CLI में, एंटर एग्जिट, यहाँ पर लिखो राउटर OSPF1 नेटवर्क। मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, आपको उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर आना पड़ता है नेटवर्क इज़ 192.168.1.2। इसका कॉन्फ़िगर, इसका ये लेना है सबनेट मास्क, इसका सबनेट मास्क 0.0.0.255। एरिया क्या डिसाइड किया हमने, इस साइड का एरिया 0 डिसाइड किया, ठीक है। एंटर 10.0, ठीक है, 10.0.0.0। यहाँ पे नेटवर्क लिख नहीं, हॉल पे हॉर्न बजा ले पहले तू, ठीक है। उसका हॉर्न बजा के हो गया, नहीं हुआ। 0.255 0. हो गया क्या? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बस यहाँ पर उसका IP एड्रेस और उसका ये लिखा, मैंने कॉम्प्लीमेंट लिखा। वो मुझे कैसे पता चला, जाओ कॉन्फ़िग में, इसका देखो, इसका क्या है सबनेट मास्क 255.255.255.0। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लेना है आपको, कॉम्प्लीमेंट लेना है 0.0.0.255। 255 की जगह पे 0 लिखना है, 0 की जगह पे 255 लिखना है। उसका कॉम्प्लीमेंट लेके वो SPF में लिखना है, क्या याद रखना। और सीरियल का क्या है 255.0.0.0। तो इसका 0.255.255.255 कॉम्प्लीमेंट लेके लिखना OSPF के राउटिंग में, ठीक है। तो ये राउटर 1 का हो गया। एरिया 1 में इसका देखो, एरिया 1 में इतने नेटवर्क है और एरिया 1 में, एरिया 0 में इतना है और एरिया 1 में इतना है, ठीक है। तो राउटर 2 में इस राउटर को कॉन्फ़िगर कर देना, थोड़ा ध्यान से करना। एंटर एग्जिट, यहाँ पर लिखो राउटर OSPF1, कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या आपको ROUT राउटर OSPF1 कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ एरिया चेंज करना है, जिस एरिया में आपको करने बोला है, ठीक है। तो इसका 192.168.2.1 192.168.2.1, ठीक है। ये कौन सा एरिया है, ये एरिया 0 है और ये एरिया 1 है। तो समझ लो इसको एरिया हम 2 कर लेते हैं, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 0.0.0.255। मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैंने यहाँ पे बुक में लिख के रखा है यहाँ मैं बार उसमें अगर गया ना तो यहाँ पे ये CLI रीसेट हो जाता है। तो ये एरिया समझ लो, ये एरिया 3 है, एरिया 2 ना, एरिया 2 है, ठीक है। और एक इसमें नेटवर्क है दैट चीज़, ये इसका खुद का नेटवर्क था, ठीक है। अरे यार मैंने गलती से 2.1 लिखा, 2.0 करना है, ठीक है। मैं कर देता हूँ अभी उसको 192.168.2.0 0.0.0. ये ओवरराइट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरिया 2
ठीक है, ये ओवरराइट हो चुका है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 2 नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क और यहाँ पे 11 का नेटवर्क। यहाँ पे भी मैंने मिस्टेक करके रखा है, यहाँ पर है 10.0, एक 0 टाइप नहीं हुआ, ठीक है। तो जाओ फिर से यहाँ पर लिखो नेटवर्क 10.0.0.0। ये कौन सा एरिया, ये एरिया 0 है, ठीक है, याद रखना। दूसरा, अगर आप एरिया डिसाइड कर रहे हो ना, तो आपको राउटर 1 में और राउटर 0 में उसका सेम एरिया होना चाहिए, तभी मैसेज ट्रांसफर होगा। तो इसका क्या है 0.255.255.255। सही लिखा क्या मैंने? हाँ सही लिखा। इसका एरिया क्या है? इसका एरिया 0 है, इसका एरिया 0। और एक नेटवर्क है राउटर के पास, वही 11 का नेटवर्क, उसका एरिया 2 है, नहीं उसका एरिया 1 है, ठीक है, ठीक है। नेटवर्क 11.0.0.0 0.255.255.255 और उसका एरिया क्या है? उसका एरिया 1 है। 1 कैसे है? रुको मैं इसको पहले दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एरिया 1, ठीक है, ये एरिया 0। 10 का नेमिंग के साथ जो भी है वो एरिया 0, 11 का नेमिंग का साथ जो भी है वो एरिया 1। आप चाहते तो इसको अलग कर सकते थे, मैंने इसको अलग करके रखा है, मैंने इसको एरिया नाम दिया, इसको एरिया 2 करके रखा है। मैंने इस एरिया को अलग कर दिया, ये एरिया 0 इस पूरे साइड का है, ये एरिया 1 इसका है। जैसे कुत्तों का कैसे एरिया होता है, वैसे इन राउटर को भी एरिया दे दिया हमने। तो CLI में जाओ, राउटर एंटर एग्जिट, राउटर OSPF 1 नेटवर्क, खुद का नेटवर्क 192.168.3.1। तो 3.1 हो गया। इसका सबनेट मास्क है 0.0.0.255। इसका एरिया देखो, इसका जैसे मैंने पिछले एरिया में इसको जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको एरिया 2 दिया, जैसे मैंने इसको यहाँ पर एरिया 2 दिया ना, वैसे मैं इसको यहाँ पर एरिया 4 भी दे सकता था, बट इसको मैं सेम एरिया दूंगा जैसे इसका दिया है, जैसे इसका एरिया 1, ताकि दोनों से होता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मतलब उसके इसमें आप 192.168.2.1 लिखा ना हमने, जहाँ पर राउटर 7, यहाँ पर 7 इन द सेंस इस राउटर में, तो वहाँ पर आप एरिया 1 को भी लिख सकते थे, ठीक है, बट मैंने एरिया 2 लिया आपको ये बताने के लिए कि कुछ भी करना चलता है, बस अच्छे से सही सोच समझ के करना। तो ये हो गया एरिया 1। और एक इसमें नेटवर्क है, नेटवर्क 11.0.0.0। इसका एरिया हमने कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि इसका एरिया हमने राउटर 7 में फिक्स कर दिया था, जो था एरिया 1। तो हमें यहाँ पर भी एरिया 1 लिखना पड़ेगा। 255 नहीं 0.255.255.255 इसका एरिया हमने फिक्स करके रखा था, ठीक है, इसका एरिया 1 एंड। तो अभी सब सही से कॉन्फ़िगर हो गया है, अभी मैसेज आ जाना चाहिए। एक दो बार फिर से करके देखते हैं। देखो सक्सेसफुल, फेल्ड, सक्सेसफुल। देखो एक दो बार करते रहो, क्योंकि देखो कभी कभी क्या है, इसको अपडेट होने को टाइम लगता है। तो बस देखो सब जगह से सब जगह मैसेज जा रहा है अभी। सक्सेसफुल। तो मैंने क्या किया पता है क्या, मैंने इसको एरिया 2 दिया। मैं चाहता ना तो इसको एरिया 1 में ही कर सकता था। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पर राउटर 7 में CLI में जो मैंने यहाँ पर लिखा ना एरिया 2 किया है, देखो मैं इसको एरिया 1 भी कर सकता था, बट मैंने इसको एरिया 2 क्यों किया, ताकि बस आप लोगों को ये बताना था कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। बस राउटर के OSPF के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में मिलते हैं। कितने वीडियोस बाकी है वो भी मुझे देखना पड़ेगा सिलेबस में, ठीक है। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।